हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि कंप्यूटर साइंसेस के बारे में है, और आज हम अपना कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5 कवर कर रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। तो इससे पहले भी हमने मज़ीद वीडियोस भी अपलोड की हैं, तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज के इंट्रोडक्शन में ये था, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स आर प्रूवन रीयूजेबल सॉल्यूशंस टू द कॉमन अकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। मतलब कि डिज़ाइन पैटर्न वो एक तरीका है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के सॉल्यूशंस में, जब जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जब डेवलप कर रहा होता है तो वो रीयूजेबल सॉल्यूशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ये एक कंप्लीट कोड नहीं होता, बट ये एक टेम्पलेट होता है। जैसे एक सीवी का हम एक टेम्पलेट होता है, ये प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट होता है, मतलब मल्टीपल टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं। तो ये टेम्पलेट है जो कि हमें हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनको ये हेल्प करता है कि वो स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें, सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें, और साथ में ही जो ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट हैं उनको देखा जा सके ताकि वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें एक एफिशिएंट वे में। ठीक है। अब तीसरा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर पैटर्न इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी से मुराद ये है कि आप अपने कोड को एक दफ़ा आपने कोड लिख लिया तो आप उसको 2 से 3 जगह पर और भी लिखना चाहते हैं या उसको इस्तेमाल करना चाहें, तो ये रीयूजेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपने पहले सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर बनाने के साथ आपने कैपेसिटी ये रखी थी कि आपके 200 से 400 यूज़र पर्सन्स लॉगिन कर सकते हैं। और अब अगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अगर उसके यूज़र्स बढ़ भी जाएँ, इस्तेमाल करने वाले पर्सन्स बढ़ भी जाएँ, तो फिर भी आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आप जब नए लोग ऐड करेंगे तो मसला क्रिएट नहीं होगा। एंड मेंटेनेबिलिटी, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉर बिल्डिंग फ्लेक्सिबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। मतलब हम उस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा गिनते हैं या अच्छा समझते हैं जो सॉफ्टवेयर हमारा मेंटेनेबल बहुत अच्छा होता है। जैसे हम फेसबुक का यूज़ करते हैं, वो बहुत 25-30 साल पुराना है, तो वो मेंटेनेबल हो, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती गई हैं वो टूल भी अपडेट होता है। ठीक है। जैसे अभी हम पहले 2-4 साल पहले हम मेटा एआई यूज़ नहीं थे करते, हमें नहीं था पता, लेकिन आज फेसबुक में या व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में वहाँ भी हमें मिल जाती हैं। तो ये उसका एक मेंटेनेबिलिटी की एग्जांपल हो सकती है। तो इसकी कुछ कॉमन यूज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले सिंगलेटन पैटर्न है। ये एक ऐसी क्लास है जिसका पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे कि डेटाबेस का कनेक्शन बनाना, मतलब आप सॉफ्टवेयर का डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इसको आप सिंगलेटन पैटर्न की एग्जांपल लेते हैं। अब आता है फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न बनाने की ये है कि ऑब्जेक्ट बनाने की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो फैक्ट्री पैटर्न की होती है। ठीक है। अब ताकि जो सारिफ़ है वो उसको मालूम हो सके, मतलब जो पर्सन है उसको मालूम हो सके कि ये सॉफ्टवेयर या जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बन रहा है। जैसे कि हम गाड़ियों की एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ही फैक्ट्री में एक ही कंपनी की मल्टीपल किस्म की गाड़ियाँ बनती हैं, 20, 30, 10, 15 जितनी भी हैं। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या करता है कि जब एक सिस्टम में तब्दीली आती है, कोई चेंज आती है, कोई अपडेट आती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, उनको अपडेट करवा देता है। जैसे अभी हम यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्ड कर मैं आपके लिए यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको भी सब्सक्राइबर बटन में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तो आप उसको देख सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है। दूसरा है हमारे पास स्ट्रैटेजी पैटर्न। स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या है कि एक ही काम के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक आप किसी भी तरीके को मुंतखब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 से 4 तरीके हैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, और हमने किसी एक अच्छे को जो बहुत अच्छा था, एफिशिएंट था, जिसमें टाइम कम लगता था, जिसमें मेहनत कम थी, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। ये स्ट्रैटेजी पैटर्न की एग्जांपल हो सकती है। तो अगली स्लाइड है हमारी एप्लीकेशंस के, हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं। डिज़ाइन पैटर्न जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड रीयूजेबल एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं डिज़ाइन पैटर्न में। ठीक है। और ये हमारे लिए फ़ायदा क्या करते हैं कि हमारा जो कोड है हम उसको रीयूजेबल भी कर सकते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अगर हमारा वेबसाइट पर लोड कम बर्दाश्त कर सकती है, तो अगर थोड़े से यूज़र्स भी ज़्यादा आ जाए तो हम वो हमारा जो सिस्टम है उसको बर्दाश्त कर सकता है।
मेंटेनेबिलिटी क्या है? मेंटेनेबिलिटी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेंटेनेबल ही होती है कि आपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करना है। दे आर अप्लाइड इन एरियाज लाइक वेब डेवलपमेंट, कि ये वेब डेवलपमेंट के केस में हम इसको यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन जैसे एक फैक्ट्री, या डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब सेंगलेटन के आप सॉफ्टवेयर का पोर्शन बना रहे हैं डेटाबेस के साथ अटैच ऑन कर रहे हैं, या इवेंट सिस्टम्स जैसे कि ऑब्जर्वर था। ये हमारा एक लेक्चर था कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। थैंक यू।